नमस्कार। आज हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पिछले चैप्टर में हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था जब प्रॉफिट में चेंजेस होता है। आज हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे जब न्यू पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, यानी जब कोई नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में, तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर नया पार्टनर जब एडमिट होता है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो 3 कंडीशंस हमारी हो सकती हैं। पहली कंडीशन है इसमें गुडविल पेड प्राइवेटली, यानी जब गुडविल को पुराना पार्टनर निजी रूप से प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को दे देता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कोई भी एंट्री नहीं करते, यानी नो एंट्री। क्योंकि हम बिजनेस की फर्म में तभी एंट्री करेंगे जब कोई भी ट्रांजैक्शन फर्म की तरफ से किया जाए। लेकिन यहाँ पर न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर के बीच में प्राइवेटली एक ट्रांजैक्शन हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है, ये पैसा फर्म में नहीं आया है, तो ऐसे में फर्म की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं की जाती। अब दूसरी कंडीशन हमारी आती है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल की राशि को नकद लाता है। और थर्ड कंडीशन हमारी इसके विपरीत बन जाती है, व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, यानी नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो ये हमारी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन हमने देख लिया, कोई एंट्री नहीं होती। अब आपकी बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम या तो ब्रिंग इन गुडविल इन कैश या नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश से रिलेटेड ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनमें पहले हम देखते हैं व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, ऐसी इस कंडीशन में हम क्या एंट्री करते हैं। तो जैसे आपने चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, तो इसमें सबसे पहले जो एंट्री की जाएगी, इसके हमारे 2 पार्ट है एंट्री के। ये दोनों एंट्रियां हर हालत में की जानी हैं। जैसे ही कोई पार्टनर गुडविल लाएगा तो यहाँ पर ये दोनों एंट्रियां की जाती है। पहली एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक बात आपने शायद नोट की हो यहाँ पर ये कि हमने केवल यहाँ पर गुडविल शब्द नहीं किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल शब्द नहीं किया, बल्कि क्या शब्द इस्तेमाल किया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। कि गुडविल अकाउंट को हम तब तक ओपन नहीं करते, तब तक गुडविल अकाउंट नहीं खोलते जब तक कि हम गुडविल को कहीं से परचेज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये नया पार्टनर गुडविल की राशि लेकर के आता है, तो ऐसे में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पर ओपन किया है। इसके साथ में दूसरी एंट्री हर हालत में होगी, ये जुड़ी हुई रहती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंट्री हमारी होती है, इस प्रीमियम जो गुडविल की राशि नया पार्टनर लेकर के आया है, इसे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ये अमाउंट लाता है उसे तुरंत
हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकेंड एंट्री ज़रूर होगी, हर कंडीशन में होगी। तो अब देखिए सेकेंड एंट्री बनती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ऐसे में किस अनुपात में यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये बात और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये हमेशा सैक्रिफाइस रेशो में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये विशेष कर ध्यान रखना कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें सैक्रिफाइस रेशो को पहले ही निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर ये सैक्रिफाइस रेशो आएगा। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन और हो सकती है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, केवल इतना बताया गया है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग ₹3,000 या 30,000 1 लाख रुपीज़ फॉर गुडविल, और कुछ नहीं कहा गया, तो हमारी ये 2 एंट्री केवल उसमें होंगी। लेकिन अगर आपको ये एक बात और कह दी जाती है कि ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ कैपिटल, यदि जो पुराने जो पार्टनर है ये कैपिटल की राशि को विदड्रॉ कर लेते हैं, अगर बिजनेस में ही रहने देते हैं तो ये 2 एंट्री होंगी, लेकिन अगर विदड्रॉ कर लेते हैं तो इन 2 एंट्रियों के बाद में तीसरी एंट्री एक और होगी। वो कब है? व्हेन ओल्ड पार्टनर withdraw amount of goodwill। जब ओल्ड पार्टनर गुडविल की राशि को विदड्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसे में हमारी क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक की जगह कैश शब्द को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी बैंक की जगह हम कैश को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो लेन देन है वो बैंक के थ्रू ही किए जाते हैं बिजनेस में, इसलिए हमने बैंक शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर कई बार तो पार्टनर्स पूरी राशि को विड्रॉ कर लेते हैं, कई बार हाफ को विड्रॉ करते हैं, कई बार जितनी भी राशि विड्रॉ की जाती है केवल उतनी ही अमाउंट से यहाँ पर एंट्री होगी। तो यहाँ पर अमाउंट कौन सा आएगा? ये अमाउंट विड्रॉ। अगर हाफ है तो हाफ और फुल है तो फुल, या जितना भी अमाउंट दे रखा है इतना अमाउंट विड्रॉ किया है उतना अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ में लिखा जाएगा। अब थर्ड कंडीशन आती है हमारी, व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग इन कैश जब गुडविल की राशि को नया पार्टनर नकद नहीं लाता है, ऐसे में हम गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में किया था सेम। अब यहाँ पर जो न्यू पार्टनर वो क्या है? गेनिंग पार्टनर है। जो नया पार्टनर आता है वो तो गेन ही करेगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आएगा वही सैक्रिफाइस रेशो,
इसमें आएगा शेयर ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर है उसके हिस्से की जो गुडविल है उससे नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहां पर ये वैसे ध्यान रखना भैया, ये हमने कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा, यहां पर क्या लिखा है, करंट अकाउंट लिखा है। क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल के साथ साथ वो कैपिटल भी तो लेकर के आता है। तो ऐसे में हम कैश अकाउंट, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिखते हैं। अगर हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया कैपिटल अकाउंट तो ये कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पर क्रेडिट किया था वो कम हो जाता है। इसलिए ये कैपिटल जो अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट किया जाना है, आगे क्वेश्चन में हम करेंगे। तो जब ये क्रेडिट किया जाना है तो यहाँ पर हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, जिससे जो क्रेडिट अमाउंट है कैपिटल का वो सेम रहे, वो अनचेंज रहे, उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब भी हम वो नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को नकद नहीं लाता है तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस अमाउंट से, शेयर ऑफ गुडविल से, जितने उसके हिस्से की गुडविल बनती है उससे। और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, इनको करंट अकाउंट को नहीं करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा इन सैक्रिफाइस रेशो, ये त्याग के अनुपात में। अब इसमें एक बात और रह जाती है, कभी कभी ओल्ड पार्टनर्स की बुक में पहले से गुडविल अपीयर्ड होती है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे। When goodwill appeared in books already, जब गुडविल पहले से ही बुक्स में ऑलरेडी अपीयर्ड हो, ऐसे में चाहे कंडीशन कोई सी भी हो, चाहे वो गुडविल को कैश में ला रहा हो या कैश में नहीं ला रहा हो, दोनों में कोई सी कंडीशन हो, अगर बुक्स में पहले से ऑलरेडी गुडविल अपीयर्ड है तो हम ये एंट्री करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में क्या एंट्री की जाती है, उस गुडविल अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने के लिए गुडविल अकाउंट विल बी क्लोज्ड, वो क्लोज कर दिया जाएगा। और इसके लिए हमारी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन यहां रेशो का ध्यान रखना है, ये जो गुडविल क्लोज की जाएगी ओल्ड रेशो में की जाएगी, सैक्रिफाइस रेशो में नहीं। और यहां पर जो गुडविल का अमाउंट आएगा अपीयर्ड इन बुक्स, यह आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा। जो पहले से ही अपीयर्ड इन बुक्स ऑलरेडी, जो पहले से ही बुक्स में लिखा हुआ है गुडविल के अमाउंट, उसको हम, क्यों गुडविल हमारी क्या है, एसेट्स है, और गुडविल कहाँ, डेबिट में लिखी गई होगी, इसलिए इसे क्लोज करने के लिए गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट रहते हैं, इनको हम डेबिट कर देते हैं। इस तरह से गुडविल अकाउंट हमारी क्लोज हो जाती है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अगर वो नकद लेकर के आ रहा है तो हमारी ये दो एंट्री और साथ में विड्रॉ कर लिया तो ये एंट्री आएगी। और अगर वो नकद नहीं लेकर के आता है तो केवल हमारी ये न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री होगी। तो पहले ये एंट्री, उसके बाद में जैसी भी कंडीशन हो, अगर ब्रिंग इन कैश है तो ये वाली एंट्री होंगी, और ब्रिंग नॉट इन कैश है तो हमारी ये वाली एंट्री होगी। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस करके देखते हैं। यहाँ पर ये एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1, यानी ओल्ड रेशो। ये क्या दिया गया है यहाँ पर, ओल्ड रेशो दिया गया 2:1। दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप 1 with 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। वो एक्स और वाई से इसे बराबर प्राप्त करता है।
तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस क्या करते हैं, बराबर बराबर अमाउंट को सेक्रीफाइस करते हैं। जो 1/1/4 है इसका आधा 1/8 x से लिया जाता है और 1/8 y से लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट ना भी करें, हालांकि क्वेश्चन में हम ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे, लेकिन अगर कैलकुलेट ना भी करें तो आप ओरल अपने आप इसको समझ सकते हैं कि अगर जो आधा होगा 1/8 x से और 1/8 y से, तो बराबर बराबर इनका जो रेशो, सेक्रीफाइस रेशो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। जेड ब्रिंग्स ₹1,65,000 एज कैपिटल एंड 30,000 एज गुडविल इन कैश। जेड 1,65,000 रुपीज कैपिटल के और 30,000 रुपीज गुडविल के नकद लेकर के आता है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसके अलावा अगर हमें कुछ भी नहीं कहा गया, मान लीजिए ये कुछ भी हमें नहीं कहा गया है, केवल इतना सवाल क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फिर इसी क्वेश्चन में डिफरेंट क्या क्या कंडीशंस, जो भी संभव कंडीशंस हो सकती हैं, उन सभी में हम इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। तो अब देखिए, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। हम क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिख लें। x और y 2:1 में z को शामिल किया गया है 1/4 के लिए। जो ये एक्वायर करता है 1/4 का 1/2 यानी हाफ x से, और 1/4 का 1/2 ये y से। अब ऐसे में हमें जर्नल एंट्री करनी है। कैपिटल के जो z है, कैपिटल के लेकर के आता है 1,65,000 और गुडविल के लेकर के आता है, कैश में लेकर आ रहा है ये 30,000। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जब नया पार्टनर गुडविल की राशि नकद लेकर के आता है तो हमारी क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा ये दोनों चीज लेकर आएगा, गुडविल भी लेकर के आता है और कैपिटल भी लेकर के आता है। तो कैपिटल की अमाउंट से टू कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल, यहां भी लिख देंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल का अमाउंट कितना है 1,65,000 और गुडविल का अमाउंट कितना है 30,000। टोटल कितना अमाउंट लेकर के आया, बैंक में हमारे कितना पैसा आया 1,95,000। ये फर्स्ट एंट्री। जैसे मैंने बताया था कि इसके साथ में सेकंड एंट्री जरूर होगी। सेकंड एंट्री हमारी क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने क्या बताया था कि यहां पर क्या आएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल यानी 30,000, और जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट की जाएगी वो किस अनुपात में की जाएगी, सेक्रीफाइस रेशो में। और सेक्रीफाइस रेशो क्या है इनका, बराबर बराबर 1/8 x से और 1/8 y से। तो ये दोनों क्या है, बराबर बराबर 1:1 सेक्रीफाइस रेशो। इसको आप अलग से कैलकुलेट कर लेना चाहिए वैसे आपको, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये सेक्रीफाइस रेशो निकालना आपने सीख लिया है, तो उसको रिपीट करने की मैं ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ यहाँ पर। तो आप अब यहाँ पर जो x और y कैपिटल को क्रेडिट करेंगे वो हाफ हाफ, यानी 30,000 का हाफ 15,000 और ये 15,000। ये हमारी एंट्री हो जाती है। अब अगर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया होता तो इसके बाद में हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब देखिए क्या क्या कहा जा सकता है क्वेश्चन में।
यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, ये हमने फर्स्ट कंडीशन मान ली है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, गुडविल, इफ गुडविल विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई, यदि एक्स और वाई गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं, अगर विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ वाली एंट्री हम कर देंगे। विड्रॉ करने के लिए हमारी क्या एंट्री बनेगी, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। $15,000 और ये 30,000। ये कौन सी, ये सेकंड कंडीशन में ये एंट्री हो जाती है। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन, इफ हाफ गुडविल विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया था कितनी गुडविल विड्रॉ की गई है, तो ऐसे में हमने पूरी गुडविल को विड्रॉ किया है। लेकिन अगर उसमें कह दिया जाता है कि हाफ गुडविल विड्रॉ की गई है, एंट्री यही होगी, केवल अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी इसकी, सेम एंट्री रहेगी, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाफ 15,000 का यहाँ पर कितने मिले, 15,000 यहाँ मिली थी, 15,000 यहाँ मिली थी, तो इनका हाफ 7,500 एक्स ने विड्रॉ कर ली और 7,500 वाई ने विड्रॉ कर ली। अमाउंट हो गया हमारा 15,000। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन, इफ गुडविल ऑफ ₹15,000 अपीयर्ड इन बुक्स ऑलरेडी। यदि बुक्स में पहले से 15,000 गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड हो, ऐसे में हम क्या एंट्री करेंगे, गुडविल विड्रॉ करने जो पहले गुडविल अकाउंट अपीयर्ड है उसे क्लोज कर देंगे। यानी ये कंडीशन बन जाती है हमारी फोर्थ कंडीशन में। एंट्री हमारी क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट कितने से हमारा 15,000, इसे हम बंद कर देंगे। अगर ये लिखी होती तो ये किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, यहाँ ध्यान रखना, ये किस रेशो में बंद करते हैं, इसे ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो हमारा क्या था, ये 2:1। तो यहाँ पर 15,000 को 2:1 यानी 10,000 और ये 5,000, ये हमारी एंट्री हो जाती है। इसके बाद में जो बाकी की जो हमारी एंट्रियां हैं वो सेम उसी तरह से होती जैसे कि हमने पहले की थी। अब जो ये एंट्री है ये सबसे पहले की जाएगी। ये एंट्री सबसे पहले करने के बाद में फिर तब उसके बाद में हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल। और अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी ये जो एंट्री है गुडविल को क्लोज करने की, ये एंट्री सबसे पहले की जाएगी। अब एक कंडीशन यहाँ पर और दी गई है, वो क्या है, इफ जेड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। हमने हालांकि यहाँ पर क्या लिखा है कि जेड ब्रिंग इन कैश ₹30,000 एज गुडविल, लेकिन अगर ये गुडविल कैश में नहीं लाते हैं, जैसे कि हमने फिफ्थ कंडीशन में, इफ जेड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यदि ये जेड कैश में नहीं लाता है तो ऐसे में हम क्या एंट्री करेंगे। तो ऐसे में दोनों बातें हो सकती हैं कि गुडविल पहले से अपीयर्ड हो भी सकती है और गुडविल पहले से अपीयर्ड नहीं भी हो सकती है। अगर गुडविल अपीयर्ड है पहले से तो हम गुडविल को पहले क्लोज कर लेंगे, उसके बाद में तब फिर हम ये फिफ्थ कंडीशन वाली एंट्री करेंगे। और अगर पहले से गुडविल अकाउंट
अपीयर्ड नहीं है बुक्स में, तो ये वाली एंट्री हमारी गुडविल अकाउंट क्लोज करने की नहीं की जाएगी। तो हमने ये क्या किया था, इसमें न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर कौन है, जेड्स, करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कौन है, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम वो 30,000 से, जितना उसका शेयर है गुडविल का, और यहाँ पर ये ट्रांसफर करेंगे हम सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो कितना है, इक्वल है 15,000 एंड 15,000। इस तरह से हमारे गुडविल से रिलेटेड जो भी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं वो सभी मैंने आपको यहाँ पर समझा दी गई हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके 25 क्वेश्चन है इसी की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप देखेंगे तो 4 या 5 क्वेश्चन से फालतू क्वेश्चन बनते ही नहीं, ये 4 या 5 ही कंडीशन बनती है। लेकिन इसके आपके ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। एग्जाम में क्वेश्चन हर हालत में लगभग आता ही आता है, इससे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से, या डायरेक्ट केवल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आ जाएगा, या हम जब एडमिशन ऑफ पार्टनर का आता है तो उसमें ये चीज़ शामिल होगी, तो ये पूछा गया होगा। तो इसलिए ये इसकी हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हमें ध्यान से करना है। आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ हमारी तभी पूरी क्लियर होती है जब हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसके लिए लगभग 20-25 क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए गए हैं, आप वो सभी क्वेश्चंस करके देखें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।